मूव ऑन करते हैं। फ्राइडे है, क्लाइंट हमने बलिनो भी डिसमेंटल की, अभी दिखाता हूँ और शॉर्टली उसके ऊपर मूव करते हैं। उससे पहले कि हमारी ही रीडन थी ऑल्सो मार्क एक्स फ्रंट सस्पेंशन, हमने उसको ओवरऑल किया था, वो अच्छी कंडीशन में, लेकिन एक कंप्लेन है कोई टिक टिक नॉइज़ की, उसको भी एक चक्कर लगाते हैं। और रियर एंड पे क्लाइंट सप्लाई शॉक्स आ रहे थे, वो यूज़ थे, बट आई थिंक मस्ती कर रहे हैं। एक टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। अदर दिन दैट हमारे पास इस गाड़ी में इंजन बैक कंप्रेशन की कंप्लेन है, ये इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स पेक्यूलियर, ये सर्विसिंग नहीं होती। हमारे पास कंज्यूमर सर्कल में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर हैं कि आया उसकी कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या कोई और शय एप्लीकेबल है भी कि नहीं। इसी तरह हमारी जो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं वो तो नेचुरली क्योंकि उनकी सच इज़ देयर रिक्वायरमेंट, लेकिन उसके अलावा जो हमारी मैनुअल सीट्स हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड मैकेनिकल सीट्स होती हैं, उन पे भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, इक्वल लेवल का गेम है कि उनको खोला जाए, उनके चैनल्स को सर्विस किया जाए तरीके से। बट वी आर हियर टू गाइड, नहीं करते। अब इस स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक सीट की जो अभी इसने साउंड की जब मैं इसको पीछे कर रहा था, दिस इज एक ऑलमोस्ट गॉनर साउंड, ये आवाज़ है, ये अंदेशा इस बात का कि इसके चैनल्स जो हैं वो अब रस्टेड हो गए। खैर लेट्स मूव, लेट्स सी और टेस्ट ड्राइव करते हैं। टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि क्लाइंट का जो कंसर्न था वो प्रीवियस सर्विस से कुछ था, उसको भी देखें। अदर देन दैट जब ये इसकी VSC ट्रैक्शन, ABS सारे लैंप्स ऑन हुए हैं इसके, उसको अलग देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं, फाद भाई मुझे मार्शल आउट कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट जो है उसके अंदर बहुत सारा है। ये जो KZJ78 है उसका सामान असल में सैम्पलिंग के लिए जाना है, वो सामने रखा हुआ है। ब्रेक स्क्वील तो क्योंकि कुछ दिन से गाड़ी पार्क रही है उसकी आगे होगी, इसलिए उसको तो अभी थोड़ी सी देर में कंटिन्यू करते हैं। ये रियर शॉक की तो स्टिफनेस आ रही है। यूज स्पेयर पार्ट, हर किसी का सवाल होता है कि क्यों नहीं हम यूज स्पेयर पार्ट सारी दुनिया डालती थी। बैक इन द डेज जब इनिशियली गाड़ी इंपोर्ट होना शुरू हुए थे, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत स्कार्स होती थी, जिसके वास्ते हर कोई एंड अप करता था इवेंचुअली मूव करने के लिए कि हम जो है वो, और कोई रास्ता नहीं है तो जी क्या करें, स्पेयर पार्ट ख़राब हो गया तो वो यूज़ डाल लिया जाए। यूज स्पेयर पार्ट के ऊपर बहुत सारे हमारे जितने मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स हैं, मैकेनिकल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे हम उसके अंदर ल्यूब्स ले लें या हम स्पेयर पार्ट्स लें। आई डोंट नो आपको ये कैमरे में आवाज़ आई कि नहीं आई, बट देयर इज दिस टंग फ्रॉम द रियर। ये मोस्ट लाइकली इसके स्ट्रिंग्स आर नॉट एक्चुअल इसके अपने स्ट्रिंग्स। आई डोंट वांट टू ब्लेम और नेम द वेंडर, लेकिन ये जो कैफियत है, ये ऐसी कैफियत है कि ये गलत पेयर हुए हैं। अगर ये एक्चुअली इफ दे वुड हैव बीन टेकन ऑफ एक रिलायबल सोर्स से, कि जो ये एक्चुअली सेम शॉक एब्जॉर्बर के होते, तो उस केस में अगर इसमें फॉल्ट होता, अगर ये ख़राब होते तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए होते। बट ये इसके अपने स्प्रिंग्स नहीं है, इस वास्ते इनके स्प्रिंग्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो बॉडी जो एक्चुअल इसका कैबिन वेट है उसके ऊपर वो काम ही नहीं कर रहे। ओके, ये कैलिपर पिन्स हमने इसकी रिपेयर की थी, बट आई थिंक उसी की आवाज़ है। ये जो क्लाइंट कंप्लेन थी वाज ऑन ब्रेक टैप्स, तो नॉट अ प्रॉब्लम, दिस विल बी अ वारंटी सर्विस, पर इट हर्ट्स फॉर वारंटी सर्विस। हमेशा जब भी वारंटी सर्विस करने की बारी आती है तो दुख बहुत होता है, और जो हमारे सप्लाई चेन वेंडर हैं ये दुख उन तक भी जाता है पूरा। समझ आ गई बात के बाद है क्या, वापस चलते हैं। वापस चल के, क्योंकि ये हमारे जिहादी आ रहे हैं, ये हमारे जिहादी भाई हैं, क्योंकि ये घर से जिहाद करते निकलते होते हैं। एनीवे, इसके बैक कंप्रेशन को देखते हैं कि हमने कंप्रेशन टेस्ट इसका पहले ही कर लिया था।
जिसके बाद से हमें ये आइडिया हो गया है कि इसके 3 सिलेंडर्स में वीक कंप्रेशन है। बट इसका जब चूँकि हम इंजन रिपेयर के लिए जाएंगे, स्टैंडर्ड मार्केट के लिए ये एक बड़ा पेटेंट जुमला होता है कि इसके रिंग स्लीव कर लेते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि पिस्टन रिंग्स चेंज कर देते हैं और स्लीव्स डाल देते हैं और उससे काम बन जाएगा। या फिर मैक्सिमम जो है वो जनरली लोग ऐसे सूरत में हेड रिपेयर कर लेते हैं, वेल्व सील्स वगैरह। बट टेक माई वर्ड ऑन दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द मैन्युफैक्चरर्स वर्ड। जब भी इंजन या इस तरह का कोई भी कंपोनेंट डिसमेंटल होता है रिपेयर के लिए, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स। एक तो हमें रिपेयर पे डिफरेंस समझना है। रिपेयर पे डिफरेंस के ऊपर एक जो सबसे अहम एलिमेंट है, हमारे पास पाकिस्तान में हर चीज़ का रिपेयर मुमकिन है, हर चीज़ रिपेयरेबल होती है। आप जिस चीज़ के लिए बोलेंगे फलानी चीज़, हाँ जी इसका भी रिपेयर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। शॉक्स, टायर रॉड, बॉल जॉइंट एंड्स, आप कभी खड़े होकर अगर आप देखेंगे, अगर आप उसे फिजिकली विटनेस करेंगे तो फिर आप समझेंगे कि ये एक्चुअली गेम है नहीं है। ये असल में ऐसा नहीं है। बॉल जॉइंट रिपेयर में क्या हो रहा है, आप उसको खड़े होकर देखेंगे तो द गाय इज एक्चुअली, बॉल बेयरिंग है वो लूज हो गया तो ही इज हैमरिंग इट बैक इन, तो वो सही काम नहीं कर रहा है, वो तो बेसिकली जैम किया जा रहा है उसको ताकि वो शोर करना बंद कर दे। दैट्स ऑल इज गोइंग टू डू। तो एक सबसे पहला बेसिक फर्क है ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना कि what is repairable and what is not repairable। जैसे engine is a component जो कि by manufacturer is a repairable item। सस्पेंशन उसी तरह अगर हम बात करें सस्पेंशन के रिपेयर की, तो सस्पेंशन पे जो रिपेयर है उस सूरत में the approach to repair is replacement of bad spare parts। उसी तरह engine assembly के जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि engine itself कंप्राइज करता है बहुत सारे अलग अलग स्पेयर पार्ट्स है, तो वो इंजन असेंबली हो जाती है क्योंकि इट कंप्राइजेज ऑफ रफली ओवर 40 ऑड स्पेयर पार्ट्स, कम से कम बेसिक से बेसिक तरह का इंजन भी। और अगर हम मॉडर्न डे में आ जाएं तो द लिस्ट इवन क्रॉसेस 120 स्पेयर पार्ट्स ऑन फ्यू टाइप्स ऑफ इंजन। और अगर बड़े इंजन 8 सिलेंडर्स तो इट्स वाइस वर्सा इवन मोर। गेम और डिफरेंस इस जगह पे सारा का सारा ये है कि एक तो हमने ये बात समझ दी है व्हाट इज रिपेयरेबल एंड व्हाट इज नॉट रिपेयरेबल फर्स्ट। सेकंड, आउट ऑफ दैट जो चीज़ रिपेयरेबल है उसके सर्टेन कॉन्डक्ट है टू रिपेयर। हम जैसे इंजन के लिए बात करते हैं, अब मेरे क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया कि ये इंजन रिपेयर जब किया जाएगा तो फिर हम क्या क्या कर रहे होंगे। देयर इज अ सर्टेन लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स जो कि एक्स पार्टी अगर इंजन डिसमेंटल किया जाएगा तो मैन्युफैक्चरर रेकमेंड्स कि वो एक्स पार्टी चेंज किए जाएं, चाहे फॉल्टी हो या ना हो। उनका नेचर इज सच कि अगर वो अभी एज ऑफ टुडे फॉल्टी नहीं है लेकिन डिसमेंटलिंग होने पे डस्ट फैक्टर्स और चीज़ें उनको इम्पैक्ट करेंगी और जो हम रीअसेंबल करेंगे तो इट्स हाईली लाइकली कि वो बाद में फॉल्ट क्रिएट कर जाए। हमारे ये मेरा मैसेज हमारे लोकल वर्कशॉप ओनर्स, लोकल टेक्नीशियंस को, लोकल मैकेनिक्स को भी है, एज वेल एज कंज्यूमर को भी है कि इस थोड़ी सी बचत के लिए आप अपनी जो हमारे कमर्शियल लोग हैं वो अपनी रेपुटेशन बचाएं और जो कंज्यूमर है वो अवॉइड करे सेविंग्स इस नौयत की। इधर आपको ये रियलाइज करना है व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज पेनी वाइज पाउंड फूलिश, कि आप पेनी स्पेंड कर दें लेकिन आप आगे अपने 1 पाउंड का नुकसान कर दें तो उसके अंदर पॉइंट क्या आएगा। अभी मैं ये गाड़ी पार्क करता हूँ, टाइट स्पेस है, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पार्किंग। वो पार्क करने के बाद फिर मैं आपको इंजन का बैक कंप्रेशन दिखवाता हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग टू इट, और फिर जब डिसमेंटलिंग करेंगे तो फिर उसको एडिक्वेटली लेके चलेंगे आगे। स्टैंड बाय। बैक कंप्रेशन कैसे फिजिकली चेक करना होता है, सारा कंप्रेशन टेस्ट हम कर चुके इसका पहले। बॉल भी लिख की आवाज़ आ रही है, कुछ मिसिंग उसी की आ रही है, हल्की सी मिसिंग है इंजन में, सिंगिंग और आवाज़ भी आ रही है। वो हल्की सी एक्सेलरेशन अब्दुल्ला से हाथ का है, हाथ हल्का सा एक्सेलरेट कर, एक सेकंड इधर आ, हल्का सा एक्सीलेटर दे, उसकी गन लगा, उसकी बिल्कुल माया हल्का सा पैर दे, क्योंकि ये वी टाइप इंजन है। वी टाइप में हेड 2 हैं, राइट का हेड अलग है, बैंक 1 और बैंक 2 इसको टिपिकल। और हल्का, और भी हल्का लो करो,
ये एक स्पेसिफिक आवाज़ बैंक 2 हो गया ना साथ, ये बैंक 2 नंबर हेड से आवाज़ भाई। छोड़ो। या तो रॉकर कैम की है या फिर कैम की है। टाइमिंग चेन, हाँ, लेकिन जो उसका सर्पेंटाइन बेल्ट है पुली मैकेनिज्म से भी बहुत सारी आवाज़ें हैं इसकी। इंजन इसका डाउन करते हैं। बलिनो के ऊपर एक क्विक ओवरव्यू ले। बलिनो हम थे नहीं तो हम डाउन करते ही जा रहे थे। बलिनो का इंजन बे इज़ टेरेबल। ये सब चेसेस जितना है, ये अभी जब फेंडर्स डाउन होंगे ये उधर से बहुत बुरा आ रहा होगा। और सब चेसेस जो है वो थोड़ा थोड़ा बीट अप भी हुआ हुआ नज़र आ रहा है। वो साइड भी, ये साइड भी। इधर तो पॉजिटिव ये पूरा लोकल रिपेयर आया हुआ है। दिस मीन्स दिस इज टेरेबली गॉन। इसका पैसेंजर साइड का जो सब चेसेस है, ट्यूबुलर फ्रेम के ऊपर ग्राइम बिल्डअप अभी इतना ज़्यादा है कि कुछ भी कहना है इसके ऊपर इज़ टू अर्ली फॉर डिस्कशन। बल्क हेड फ्रेम इज़ रिलेटिवली बेटर, लेकिन वो भी अभी गंदा इतना है। पहले तो उसकी वॉश बिफोर सर्जरी वाला मामला है, वो होगा तो फिर समझ में आएगा। अच्छा, इसमें इंजन इसका एक्चुअल नहीं है। मैं आपको साथ साथ बताना चाहूँगा कि हम लोग चेसिस कोड से किस तरह गाड़ी को स्पेसिफाई किया जाता है, क्योंकि दिस इज़ ओरिजिनली पाकिस्तानी वेरिएंट, लेकिन इसमें जो इंजन डला हुआ है हम आपको दिखाता हूँ। अभी इसका इंजन अभी आउट करना है, मतलब डाउन तो हो गया है बट बस बाहर पुल आउट करना है। इसमें ओरिजिनली डिफरेंट इंजन आता है। मैं श्योर नहीं हूँ इंजन नंबर से, मैं इसीलिए चेसिस प्लेट देख रहा था। आई एम नॉट टू साउंड, लेकिन ये है G15। G15 जो है वो हमारे पास सुजुकी की और बहुत सारी गाड़ियों में आया है। बलिनो जो इम्पोर्टेड वाली होती है, जो कि जापानीज़ वेरिएंट होता है, उसके अंदर भी आया है। दिस इटसेल्फ इज़ द जापानीज़ वेरिएंट टू, लेकिन ये इंजन इसका चेंज हुआ हुआ है। वायरिंग इज़ बुरी। अगर मैं देखूँ वायरिंग बुरी से इसका मतलब, एक तो इस वायरिंग स्टिफ बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो ये प्रोन है टूटने को, जिसकी वजह से रुकते हैं और हम कहते हैं गाड़ी तंग करिए, जलील करिए, कभी बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बाकी इंजन अभी आउट होता है तो फिर मैं वाटर वेज और वाटर लाइन्स वगैरह असेस करूँगा। अभी तो इंजन बे, वाइपर ट्रे भी सारी गई हुई है। ओह माय गॉड, क्योंकि ये इसकी चेसिस शील्ड पू इज रस्टेड बैडली। दिस मीन्स जो इसके पीछे वाइपर ट्रे वाला एलिमेंट होगा वो भी बहुत बुरा आएगा। और ये जो हमारा लेफ्ट साइड का माउंट है ना, ये तो बहुत बुरी पोजीशन पे, ये पूरा सब चेसिस जो है, और जो हमारा पिलर माउंट है, जो शॉक माउंट एरिया होता है, इज गॉन टेरेबली ऑल द वे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो पहले से ये सिलिकॉन वाली कस्तूरियाँ कहानियाँ हुई हैं। देखते हैं, हमारे एक अपने अच्छे करीबी कामरान भाई आए हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। कामरान भाई से कुछ हमें देर से मेरा इंतज़ार भी करें, तो कामरान भाई से अपोलोजाइज करूँगा और बात करता हूँ आगे। अच्छा, तो हम लोग बलिनो से देख रहे थे, अभी डे लाइट में बलिनो का इंजन का हाल और ज़्यादा क्लियर हो गया। लीक्स फीक्स तो इसका स्टैंडर्ड है, लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा जो मैंने नीचे बैठ के देखा, कि आई वाज लाइंग डाउन अंडर, कि इंजन के ऊपर सील्ड होने के सारी निशानियाँ जितनी मार्क्स हैं वो सब पूरे हैं। तो दिस विल बी अ गुड रीबिल्ड, हम इसको अच्छा रीबिल्ड कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपको दिखा सकूँ, वो ये वाटर लाइन के सामने से रस्टेड है, ये टिपिकल पानी चलने के गेम्स हैं। सबसे एक काम की बात वो ये कि कोई भी पोजीशन हो जाए, कोई भी पॉइंट आए, गाड़ी में कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसका इंटेक रिक्वायरमेंट है वो पानी हो। ये सिर्फ हमारे गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे गलत प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से हम गाड़ियों पर नुकसान भी उठा रहे होते हैं और गाड़ियों की लॉन्गर लाइफ भी ख़राब होती है। और हम इन टर्न मैन्युफैक्चरर को ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार ये तो गाड़ी फ़ॉरन का कॉन्क ऑफ करके हीट अप हो गई, थिंग्स एंड थिंग्स। तो ये बेसिक्स अगर हमारी गाड़ी की सही हो तो हमारी ये जो इंजन कूलिंग सिस्टम ये वाले फॉल्ट्स हैं, ये टू बिगिन विद आई ही ना इन द फर्स्ट प्लेस।
पानी की लाइन का तो गेम इसका भी वही, क्यों चलाते हो भाई पानी, क्यों पानी चलाते हो। ये तो बुरी तरह फारे हुआ है उस्ताद फ्लेंच तो इसका। इसके बैंक 2 में आवाज़ थी ना उस्ताद, हेड में लीक्स इसके भी बुरी तरह हुए हुए हैं। अगर मैं दिखा सकूं सही तरह, यस ये सारे लीक्स, ये मोस्ट लाइकली ये टाइमिंग कवर का लीक है, क्योंकि अदरवाइज वाल्व कवर की जो साइड है वो तो रिलेटिवली साफ है। ये सारा बैक कंप्रेसर का बैक है। ये तो ऊपर आया हुआ है ना उस्ताद, ये तो वाल्व कवर के ऊपर जो है ये बैक कंप्रेशन का है तकरीबन सारी सीलें गई हैं। लेकिन ये जो मेजर लीक आया हुआ है ये इधर टाइमिंग साइड का आया हुआ है। और टाइमिंग साइड के ये वाली लीक्स जो हैं, अब ये भी इंजन 100% सील्ड इंजन है, इसके बोल्ट्स हैं वो ये बता रही हैं पक्की कि 100% सील्ड है। लेकिन ये वाले जो लीक्स हैं ये सिर्फ गलत ऑयल लेवल्स इस तरह के चक्रों में आते हैं, क्योंकि लोअर ऑयल लेवल हमारे 2 मार्कर्स हैं। आप किसी भी डिपस्टिक के ऊपर देखेंगे एक मार्कर नीचे की साइड लगा, तो मतलब अगर आप डिपस्टिक को हैंडल वाली साइड से ऐसे सीधा पकड़ें और फिर आप देखें, यार इसकी डिपस्टिक दिखाना साहब। अभी एक इंस्टेंट एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, आपको एक लाइव एग्जांपल बताते हैं। अब ये कामरान साहब ने जो डिपस्टिक पकड़ी हुई है, ये अगर इस यहाँ से पकड़ के आप पुल करते हैं, पकड़ना हो साथ यहाँ से आपने पकड़ के पुल करके बाहर निकाली, तो आप देखोगे कि 2 मार्क्स हैं इसके ऊपर, एक ये वाला मार्क है और एक ये वाला मार्क है। ये लोअर मार्क और ये हायर मार्क। एज लॉन्ग एज इंजन ऑयल इन दोनों के बीच में है, इवन अगर यहाँ पे भी है तो ये थोड़ा सा लोअर ऑयल है। दिस इज़ फुल कंडीशन। जो ऊपर वाला मार्क है ये ऑयल कंटेंट फुल है, और ये जो लोअर मार्क है ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट है फॉर इंजन ऑयल, जिस पर आपका इंजन सेफली ऑपरेट कर सकता है। इस मार्कर से नीचे इंजन को डिफरेंट कंडीशंस में डैमेज हो सकते हैं। और एज लॉन्ग एज आपके डिपस्टिक पे ऑयल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑयल प्रेशर सफिशेंट रहेगा, इतना ऑयल है। या इस पॉइंट से ऊपर जाना ऑयल का, वो भी एक पॉइंटलेस बात है, ये सील्स डैमेज करता है। जब भी फुल के पोजीशन से हम ऊपर जाते हैं तो होता है इस तरीके की कंडीशन। प्राइमरी बात एक्सेस ऑयल से लीक हो इंजन के अंदर, इसके और भी रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेस ऑयल से हो, लेकिन जो सबसे प्रोफाउंड गेम है वो ये है कि स्टैंडर्ड एक्सेस ऑयल लेवल्स। टेक्नीशियंस की गलतियाँ होती हैं, हमारे वर्कशॉप पे होती है। हमारे चैम्पियन अभी फाद भाई नीचे, इसने अभी हाजिर में हसनैन वाली गाड़ी का ऑयल चेंज किया है ना, इसने भाईजान वाली गाड़ी का, मेरे बड़े भाई की गाड़ी का ऑयल चेंज में फाद भाई शेरू 200 ml ऑयल और 300 ml ऑयल तुमने ओवर कर दिया उसके अंदर। वजह उसके पीछे ये, जो मैन्युफैक्चरर वाला डब्बा है वो होता है अप्रोप्रिएटली 3.7 या 3.8 लीटर्स का, और जो आफ्टर मार्केट वाले आते हैं जो हमारे शेल वगैरह ये हैं, ये अप्रोप्रिएटली 3.9 4 लीटर्स। वर्कशॉप की चाय साथ साथ सबसे अहम, सबसे ज़रूरी। तो हर इंजन की स्पेसिफिक ऑयल कैपेसिटी है। इसी तरह वो जो करोला है हमारी, ये जो 2018 वाला GLI है, E170 मेरे ख्याल से HSS कोड है उसका, उसकी ऑयल कैपेसिटी है 3.8 लीटर्स। मतलब इवन समथिंग स्लाइटली, मुझे प्रिसाइज फिगर नहीं पता, ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब खड़े होकर करवाता हूँ उसको टॉप, तो वो 3.8 से कुछ कम पे फुल हो जाता है। I'll also look it up और मैं इंफॉर्मेशन आपको और मज़ीद पक्की दूंगा। बट एज अ जनरल प्रैक्टिस व्हाट आई डू कि आप 3.5 लीटर से कम ऑयल डालो, गाड़ी को लेवल पोजीशन पर ले आओ और गाड़ी को पहले स्टार्ट करके लीक्स देख लो, लेट इट स्टे फॉर अनदर 15-20 मिनट्स के सारा ऑयल जो है वो ब्लीड डाउन कर जाए दोबारा से सम्प में, और फिर आप डिप लो, जो डिप आए उसको टॉप करो उसी बैलेंस से, ताकि नेवर एक्सीड द हायर मार्क ऑफ द डिपस्टिक। डिपस्टिक का जो हायर मार्क है उससे ऊपर ऑयल कभी भी ना हो, लोअर मार्क जो है उससे नीचे कभी भी ना हो। ये है गेम। सील्स बची रहेंगी, बहुत फ़ायदा रहेगा, इस तरीके का हाल कम होगा फिर इंजन का। ये TVS अपनी, जिसका हम लोगों ने सस्पेंशन ओवरऑल किया था,
हमारे पास रीवर्क पे आई है एक छोटे से फॉल्ट के ऊपर। वो फॉल्ट मैं आपको बताऊं, इसका एक्सल असल में मैंने भेज दिया है, थोड़ा सा रश में थे हम, वरना मैं आपको इसका बहरहाल में भी इसका पुराना बेयरिंग दिखाता हूँ आपको। छोटे से इसके छोटे से मसले की वजह से गाड़ी रीवर्क के ऊपर आई। वो मैं भी आपको एक्सल आ जाए मेरा वापस तो फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके ओरिजिनल जो इसका रियर एक्सल का बेयरिंग है उसके अंदर जो OEM इसमें से निकला है चेंज नहीं हुआ इसका अभी तक कभी, फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है। जो फैक्ट्री वाला निकला है उसके ऊपर एक बेयरिंग के पीछे कोन का साइज़ है विच इज़ रफली 2 मिलीमीटर ना रफली। अच्छा, अब जो आफ्टर मार्केट जापानीज़ वाले NSK NTN दोनों वेरिएंट जो मिल रहे हैं, कोयो, इन दोनों तीनों ब्रांड्स में जो उसी सेम पार्ट नंबर पे कोन आ रही है, बट दैट्स 1.5 मिलीमीटर, थोड़ी पतली है, जिसकी वजह से जो ABS गियर है जो व्हील सेंसिंग करके देता है ABS सेंसर को, वो उसकी अलाइनमेंट सेंसर के आगे से ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास उसके ऊपर फॉल्ट कोड्स आ रहे हैं ABS के, ट्रैक्शन के। ये रिजॉल्व कर लें, इसलिए बेयरिंग चेंज करवाने को भेजा है। चेंज हो के आ जाए तो फिर अभी आपको दिखाता हूँ। स्टे ट्यून। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ज़रूर दबा दें प्लीज़, ताकि आपको हम हफ्ते में 2 वीडियोस करें। वी आर डूइंग 2 एपिसोड्स वीकली फॉर पैट कस्टम्स। आपको वो उन दोनों के वीकली जो अपडेट्स हैं वो इंस्टेंटली मिलें और आप हमारे साथ इंस्टेंटली फॉलोड रहें सारे प्रोजेक्ट्स पे, प्रोजेक्टों की, क्योंकि इट्स प्रोजेक्ट वर्ल्ड हमारे पास। अगर आपको कोई ओवरव्यू दूँ, प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज डिलेड, क्यों से चीज़ें वीज़ें, तो ये K35 इज़ अप्रोचिंग रेडी कंडीशन। वो हमारा एक और रेस्ट मॉड है B सीरीज़ इंजन के साथ, टोयोटा B सीरीज़ इंजन CJ7 है ये। आज मैं आपको और भी अपने प्रोजेक्ट्स के रिव्यू दिखाता हूँ जो हमारे प्रोजेक्ट्स बाहर हैं। ये बलिनो का रीसेट कर रहे हैं। ये 2005 वाला सिविक VTI ओरियल प्रोस्मेटिक रीसेट प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट वो डायहत्सू शार्मेंट है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भूल गया, मेरा ख्याल है 84 है शायद। ये यार ये उस्ताद ये 84 है ना शार्मेंट चौकड़ा अपने पास है? याद नहीं, लिखा हुआ है जॉब कार्ड पे, उस्ताद कह रहे 84 तक इसकी डबल लाइटें रही है ना। शार्मेंट में भी तो डबल लाइटें आई हैं ना। ये 82 से 86 तक का जो है शेप, ये वाला शेप। साथ कह रहे 85, शायद 85, मुझे 84 आ रहा है याद। बहरहाल क्योंकि 85, 86, 84 ये सब कॉमन शेप्स हैं, यही सेम। ये हमारा रेस्टो मॉड प्रोजेक्ट है सियरा का। एक्सटेंड किया है गाड़ी को बाई 2 फीट। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग अप। ये LJ 78 5 डोर रेस्टो मॉड और फेस लिफ्ट, कैबिन अपलिफ्ट और फुल स्केल रीसेट। ये Y60 है निशान सफारी। दिस इज़ ऑल्सो ये इट्स नॉट प्रिसाइसली अ रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये मेनली मॉडिफिकेशन है, क्योंकि हम बॉडी वर्क वगैरह या सस्पेंशन की चीज़ें हम इसकी नहीं देख रहे होंगे। वी आर जस्ट पुटिंग इन अ न्यू हार्ट 2JZ और इसको यूट कन्वर्जन कर रहे हैं, UTE यूटिलिटी टैक्टिकल इक्विपमेंट। ये एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट का जिसमें SUVs को पिकअप्स विद बेड्स कन्वर्ट किया जाता है। बट द आइडिया इज़ कि इसके जो बेड्स हैं वो बॉडी डिटैच नहीं होते, वो सिंगल पीस होते हैं। शेल है उसी के साथ ही इनबिल्ट बेड्स होते हैं। साथ साथ हमारा LJ 71 डिलेड प्रोजेक्ट। डिले के बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्लाइंट पर्सनल्स भी होते हैं, अवेलेबिलिटीज़। फिर इसके ऊपर जब हम मॉड्स कर रहे होते हैं तो हम पुश करते हैं, हम प्रमोट करते हैं एथिकल मॉड्स पे। नानू अभी चलो अपना पहुंचा के आए हैं इसका TVS का, और नानू ऐसे इन्फॉर्मेशन रिले कर रहे हो। नानू बम देकर आए हो क्या? जी भाई। चलो, नानू ने एक्सेप्टेंस भी दी, अल्लाह रहम करे, बंदी ना हो जाए हम कहीं से ऐसी बातों पे। तो एनीवे, अभी मार्केट मज़ीद डाउन हो जाए तो फिर अपडेट करता हूँ। फिर बलिनो का इंजन बे को फर्दर ऑन डिसमेंटल करते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट अपडेट देते हैं, फिर साफ़ करके देखेंगे, क्योंकि वो अभी तो डिग्रीज होनी है, सीरीज़ ऑफ डिग्रीजिंग होनी है, उसके ऊपर फिर वो उसकी शक्ल सामने आएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
आगे बताता हूँ, चाय पीता हूँ। I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need